हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। दोस्तों, अगर बिंद एकेडमी से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हमारे चैनल बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जो है यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और एनडीए और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम आपकी तैयारी करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे। तो एक छोटी सी नोटिस थी दोस्तों, आइए देख लेते हैं क्या है, किसके बारे में है। तो हमारी जो ये नोटिस है यूपी ट्रिपल एससी के बारे में है, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। ये यूपी ट्रिपल एससी जो है एक पेट यानी प्राइमरी एफिशिएंसी टेस्ट यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, इसने एक ऑनलाइन फॉर्म इसके अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं क्या है ये पेट। तो चलिए देखते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पेट यानी प्राइमरी एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, कि आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upSSC.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो विद्यार्थियां यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं अभी या फिर फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम्स में, तो उसको ये पेट का जो फॉर्म है वो भरना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं उसको कैसे भरा जाएगा और क्या क्या प्रक्रिया है। यूपी ट्रिपल एससी ने इसके लिए 25 मई से, ठीक है, 25 मई से प्रक्रिया शुरुआत की है और जो 21 जून 2021 तक इसकी लास्ट डेट बताई गई है। इसके अलावा यदि किसी अभ्यर्थी से आवेदन फॉर्म में कोई गलती होती है या फिर कोई वैध जानकारी छूट जाती है तो ऐसे उम्मीदवारों को 28 जून तक अपने फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, यानी ये जो फॉर्म है, ये हमारा फॉर्म जो है 25 मई से स्टार्ट हो चुका है भरना और उसकी आखिरी डेट जो है 21 जून तक है। लेकिन अगर बीच में कोई गलती हो जाती है, कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है, नाम गलत हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, तो उसको जो है संशोधन करने के लिए 28 जून तक हमको मौका दिया जाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं। इसके जरिए उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े ग्रुप सी, ठीक है, ग्रुप सी लेवल के हजारों पदों को भरा जाएगा। पीटी स्कोर के आधार पर अलग अलग भर्तियों में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा, स्किल टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फॉर्म आता है यूपी ट्रिपल सी का ग्रुप सी के लिए, तो उस फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जो ये पेट के एग्ज़ाम्स को क्लियर किए रहेंगे। इसका भी एग्ज़ाम होगा। इसका एग्ज़ाम होने के बाद फिर रिजल्ट आएगा और एक सर्टिफिकेट टाइप का या फिर रिजल्ट टाइप का कुछ हो सकता है मिले हमें। और जब भी यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप सी के लिए निकालेगी वैकेंसी, तो हमें वो सर्टिफिकेट नंबर या फिर जो हमें मिलेगा सर्टिफिकेट, उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी हम वो फॉर्म भर सकते हैं और तभी हम मुख्य परीक्षा या फिर स्किल टेस्ट या फिर शारीरिक परीक्षा जो होती है उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें भरना, अगर जो यूपी ट्रिपल एससी का परीक्षा देना चाहता है। तो आइए देख लेते हैं पेट की परीक्षा आखिर क्या है। पेट की परीक्षा उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने पेट यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाना है। ठीक है, इस परीक्षा के खास यह है कि अब तक यूपी ट्रिपल एससी में असफल होने वाले उम्मीदवारों को किसी दूसरे एग्ज़ाम में आवेदन भरने के लिए पूरा बायोडाटा देने की आवश्यकता नहीं होगी। जो अभी हम बायोडाटा देंगे वही उसी पुराने बायोडाटा से ये लोग मैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो अभी हम पेट का एग्ज़ाम भरेंगे
उसमें जो अपनी जानकारी देंगे एकदम सही देंगे, उसमें गलती कोई नहीं करना। लेकिन अब इस नई प्रक्रिया के तहत पेट में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐसा नहीं करना होगा। इसके अलावा इस परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवारों को दिए जाने वाले प्रमाण पत्र, ठीक है, हमें एक जो सर्टिफिकेट मिलेगा कि वैधता 3 वर्षों तक होगी। 3 साल तक वह सर्टिफिकेट जो है वैलिड रहेगा। और उन्हीं 3 सालों के अंदर जब UPSSC कोई एग्ज़ाम निकालती है ग्रुप सी के लिए, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है तो हम UPSSC का जो ग्रुप सी के लिए वैकेंसी लाएगा वो फॉर्म हम नहीं भर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। UPSSC की जो पेट की परीक्षा है, पेट की परीक्षा में क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन से सब्जेक्टों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले है भारतीय इतिहास, ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति, सामयिक और सामान्य जागरूकता और अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो दोस्तों, हम अपने चैनल के जरिए इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, सामान्य विज्ञान, अंकगणित, हिंदी, अंग्रेजी और ये जो रीजनिंग है और साइंस है, ये सब हम कवर करने वाले हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और पेट की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। अब देख लेते हैं आवेदन शुल्क, ठीक है। जो पेट का एग्ज़ाम भरेंगे तो उसके लिए हमें कितना शुल्क देना पड़ेगा, यानी फीस है। तो जनरल के लिए जो है, जनरल के लिए 185 रुपये है और OBC के लिए भी 185। जनरल और OBC का 185 है, SC का 95 यानी 95 है और ST का भी 95 रुपये है, विकलांग का 25 रुपये है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना पहले से ही हो चुके हैं जारी। ये जो इसके पाठ्यक्रम है ये पहले से जारी हो चुके हैं। इसमें समूह ग यानी C ग्रुप के पदों की भर्ती के लिए अंग्रेजी, ठीक है। जो ग्रुप C का अगर पेपर देना होगा तो हमें इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। फिर अर्हता परीक्षा 100 अंकों और 2 घंटे की होगी, ठीक है। 100 नंबर का होगा और 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। पेट का स्कोर 1 साल के लिए मान्य होगा। इस परीक्षा का आयोजन साल में 1 बार होगा, ठीक है, हर साल होगा। यानी विभिन्न विभागों की विशिष्ट जागरूकता और सेवा नियमावलियों के प्रावधान के अनुसार पेट स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा करवाई जाएगी, ठीक है। जो पेट का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे वही लोग मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे, यानी फॉर्म भर पाएंगे, कोई भी फॉर्म आएगा तो बस दोस्तों, यही एक जानकारी थी, छोटी जानकारी थी, पर ये जो जानकारी थी बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बना लिया जाए और आप लोग को सूचना दे दी जाए। और हमारे चैनल से दोस्तों बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरों तक ये जानकारी पहुँचे। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर कोई भी अभी तक आपको लगता है कि कोई जानकारी नहीं पता है तो हम उसको अभी बताएंगे, कमेंट हमसे करके पूछिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।